देने वाला कौन, राजा या ईश्वर? बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत समृद्ध और विशाल नगर था। नगर के एक ओर भव्य मंदिर था और दूसरी ओर राजसी महल। उसी मंदिर के द्वार पर प्रतिदिन दो भिखारी बैठा करते थे। दोनों का जीवन लगभग एक सा था, गरीबी, अभाव और संघर्ष से भरा हुआ। लेकिन उनकी सोच और नीयत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उनमें से एक भिखारी धैर्यवान था। उसको जो कुछ भी मिलता वो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता। उसके चेहरे पर शांति थी और मन में अटूट विश्वास। वो मानता था कि देने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि ऊपर बैठी वो शक्ति है जो सबका भाग्य तय करती है। दूसरा भिखारी लालची था। उसकी नजर मंदिर पर नहीं बल्कि महल पर रहती थी। वो ईश्वर से नहीं, राजा से आशा करता था। उसे लगता था कि राजा ही उसकी किस्मत बदल सकता है। नगर का राजा प्रतिदिन उसी मार्ग से होकर गुजरता था। जब वह लालची भिखारी से अपना गुणगान सुनता तो उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगता। उसे लगने लगा कि वही लोगों का पालनहार है, वही भाग्य विधाता है। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह ये साबित करके रहेगा कि भगवान नहीं बल्कि राजा ही किस्मत बदलता है। उसने अपने मंत्री को बुलाया और दो बड़े तरबूज मंगवाने का आदेश दिया। एक तरबूज को अंदर से खोखला करवाया गया और उसमें सोने के सिक्के तथा हीरे भरवा दिए गए। दूसरा तरबूज साधारण रखा गया, लेकिन बाहर से उसे इतना सुंदर, चमकदार और भारी बनाया गया कि देखने वाला धोखा खा जाए। अगली सुबह राजा पूरे वैभव के साथ निकला। उसने पहले उस भिखारी को, जो ईश्वर पर विश्वास करता था, साधारण सा तरबूज दे दिया और फिर दूसरे भिखारी को बड़े गर्व के साथ कीमती तरबूज सौंपा। राजा मन ही मन प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि आज वो ईश्वर पर विश्वास करने वाले भिखारी को नीचा दिखा देगा। दोनों भिखारी अपने अपने तरबूज लेकर वहां से चल पड़े। रास्ते में लालची भिखारी के मन में शंका उत्पन्न हुई। उसे लगा कि इतना भारी तरबूज कहीं अंदर से खराब या कच्चा ना हो। लालच और संदेह ने मिलकर उसके विवेक को ढक लिया। उसने धैर्यवान भिखारी से तरबूज बदलने का प्रस्ताव रखा। धैर्यवान भिखारी ने बिना किसी हिचक के उसे स्वीकार कर लिया। उसे विश्वास था कि जो कुछ भी उसके भाग्य में होगा वही उसको मिलेगा और वो ही उसके लिए श्रेष्ठ होगा। अगली सुबह राजा महल के झरोखे से ये देखने को उत्सुक था कि कौन सा भिखारी आज उसे धन्यवाद देने आता है। लेकिन उसने देखा कि दोनों भिखारी फिर उसी जगह बैठे हैं। राजा क्रोधित होकर नीचे आया और उसे जब ये पता चला कि लालची भिखारी ने तरबूज को बेकार समझकर बदल लिया था तो वो स्तब्ध रह गया। फिर उसने धैर्यवान भिखारी की ओर देखा। उस भिखारी ने विनम्रता और भावुकता से बताया कि जैसे ही उसने तरबूज काटा उसके भीतर से सोना और हीरे निकले। उन्हीं से उसने एक छोटा सा घर और दुकान खरीद ली है। अब वो भिखारी नहीं रहा था, वो तो ईश्वर को धन्यवाद करने मंदिर आया था। ये सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि मनुष्य चाहे कितना भी घमंड कर ले, वो केवल एक माध्यम होता है। देने वाला और फैसला करने वाला कोई और ही होता है, वो शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सीख: विश्वास और संतोष से मिला हुआ थोड़ा भी लालच से मिले बहुत से कहीं अधिक मूल्यवान होता है।